हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर गौरव मोंगा। आई एम ए साइकेट्रिस्ट। आज हम मेंटल इलनेस की बात नहीं करेंगे। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे जो हमने एक वीडियो पहले बनाई थी कि इंसान दुखी क्यों है। क्योंकि ये कोई छोटा टॉपिक तो है नहीं, तो इसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हमने बात करी थी सेल्फ़ नॉलेज के बारे में, सेल्फ़ रियलाइजेशन के बारे में, और वीडियो के एंड में हमने बताया था कि लर्निंग ही जो है वही लाइफ का सबसे बड़ा जो पर्पस है, या हम कहें अनलर्निंग जो है वो लाइफ का सबसे बड़ा लर्निंग है। तो इस पार्ट में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा अनलर्निंग के बारे में। छोटी सी मैं आपको एक कहानी सुनाऊँगा इसमें। मान लीजिए एक लड़का है, वो 15 साल का है। वो सेकंड फ्लोर से अपने विंडो से देख रहा है, बाहर बहुत ठंड का मौसम है। तो वो अपने विंडो में देख के कहता है, वो नीचे देखता है गार्डन में, तो उसको दिखता है कि नीचे एक स्नेक है, बहुत बड़ा स्नेक है जो गार्डन में जा रहा है। वो बहुत डर जाता है। वो 2-4 बार देखता है, उसको लगता है कि स्नेक है नीचे ब्राउन कलर का। वो अपने पेरेंट्स को बुलाता है और कहता है, मम्मा पापा देखिए नीचे स्नेक है। उसको मम्मा पापा देखते हैं, वो भी विंडो से देखते हैं, तो उनको भी दिख जाता है कि एक बहुत बड़ा स्नेक है। वो भी डर जाते हैं। वो कहते हैं अब क्या करा जाए। तो वो अपने फ्लैट्स, जो अपने आसपास के और फ्लैट्स हैं, उनको बुलाते हैं। तो सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा है नीचे कैसे जाएंगे, किसको बुलाएं, किससे हेल्प लें कि इस स्नेक को यहाँ से लेके जाया जा सके। फिर उन्हीं में से एक शख्स आते हैं, वो ध्यान से देखते हैं विंडो के थ्रू। तो थोड़ा सा जब वो ध्यान से देखते हैं तो उनको दिखता है कि क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, तो विंडो के ऊपर फ्रॉस्ट जमी हुई है बहुत सारी। तो वो सबको शांत होने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं थोड़ी देर रुकिए। तो वो क्या करते हैं, उस विंडो को एक कपड़ा लेते हैं और उससे अच्छे से साफ़ कर देते हैं। अब ये बड़ी सिंपल सी बात है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जब विंडो साफ़ हो जाती है तो जो विजुअल्स हैं वो बहुत क्लियर हो जाते हैं। तो उसके बाद सब एकदम से बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि वो सांप नहीं था, ब्राउन कलर की एक रस्सी थी। अब उसके बाद वो सब शांत हो जाते हैं और बहुत पार्टी करते हैं। उसके बाद आप ये मान लो कि वो उसके बाद सब इकट्ठे होके बहुत मज़े में हो जाते हैं कि यार हम तो वैसे ही डर रहे थे, वो शीशा ही साफ़ नहीं था। तो यहाँ से लाइफ की एक बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है इस कहानी से। हमारा जो शीशा है वो साफ नहीं है। हम दुनिया को जिस तरह देखते हैं, क्योंकि हमें अपना शीशा ही पता नहीं है गंदा है, तो इस वजह से हम जिस भी चीज़ को बाहर देखते हैं उससे हम डर जाते हैं। हमें लगता है मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम है, और वो हम प्रॉब्लम सारे शेयर भी करते हैं। हम आसपास के लोगों से जब पूछते हैं तो उनको भी वही प्रॉब्लम वैसी ही लगती है। ये हमारे रिश्तों में होता है, यही हमारी लाइफ की नॉर्मल जो रूटीन में हम लोगों को मिलते हैं वहाँ से होता है। क्योंकि हमारा जो परसीव करना है, जिस चीज़ के थ्रू हम परसीव कर रहे हैं, वही साफ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो माइंड हमारा जो है वो साफ नहीं है। वो जो शीशा है हमारी ज़िंदगी का, जिसके थ्रू हम देखते हैं ज़िंदगी को, दुनिया को, लोगों को, चीज़ों को, वो इसलिए हमें गलत दिखती हैं क्योंकि हमारी तरफ से प्रॉब्लम है। तो ये है अनलर्निंग का सारा कॉन्सेप्ट, यही है लाइफ का सही पर्पस। हम दुखी इसीलिए हैं क्योंकि हमने अपना शीशा साफ नहीं करा। मतलब अगर हम खुद को ध्यान से देखें, हम इसी को सेल्फ नॉलेज कहते हैं, हम खुद को ध्यान से देखें तो हमें पता लगेगा कि हमारे अंदर ही सारी गंदगी है, उसको साफ करने की ज़रूरत है। अब वो कोई गुरु ही कर सकता है, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो
कुछ लाइफ ने आपको ऐसा झटका दे दिया हो कि आप इस तरफ को समझना शुरू कर दें कि यार बाहर कुछ नहीं है, बाहर प्रॉब्लम उतनी नहीं है जितनी हमारे अंदर है। अगर हम अंदर की सफाई कर लें, हमने अपने ऊपर इतनी सारी मैल जमा कर ली है, वो इतनी थिक हो चुकी है कि उसको साफ़ करने में भी टाइम चाहिए। लेकिन पहले ये पता तो हो कि हमारा शीशा गंदा है। फिर कोई आता है हमारी ज़िंदगी में, कोई गुरु हो, कोई टीचर हो, वो हमें बताता है कि आप अपना शीशा साफ़ करें। वो हमारी हेल्प करता है। और देखिए, उस शीशे के साफ़ होने से, उस मैल के हटने से हमारी ज़िंदगी कितनी हल्की और जॉयफुल हो जाती है। एक छोटी सी कहानी थी ये, जो मेरे मन में आई थी, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। और मुझे लगता है यही क्रक्स है लाइफ का। सो इसलिए हम कहते हैं कि लाइफ का जो पर्पस है वो सीखना है, लर्निंग है, या उससे भी आगे चल के हम कहें अनलर्निंग है। तो अनलर्निंग का मतलब है भी जो गलत सीख रखा है, जो मैल जमा कर रखा है, उसको साफ करना है। उसको आप साफ कर लेंगे तो आप हल्के हो जाएंगे, फिर मौज करेंगे। तो ये आज की जो ये बात थी, मैं यहीं ख़त्म करता हूँ इसको, और आशा करता हूँ कि अगर आप इसको थोड़ा ध्यान दें और दूसरों की तरफ ध्यान ना देके खुद पे ध्यान दें, तो आपको पता लगेगा कि आप कितने मैले हो, और फिर ही आप उसकी सफाई शुरू करोगे। तो उसी सफाई से फिर आपकी लाइफ में दुख कम होगा। तो हमारे इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।